नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है आरजेडी की तरफ से विशाल राजभवन मार्च निकाला गया था, लेकिन इस मार्च में जो है कहीं भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आए। कहने को बिहार में महागठबंधन एकजुट है, लेकिन पटना की सड़कों पर यह एकजुटता नहीं दिखाई दी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अपनी अपनी जो है राग अलापने के लिए जो है तैयार है कांग्रेस और आरजेडी? आने वाले समय में ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इस पर हम मंथन करेंगे कि क्या गठबंधन टूटने वाला है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मोदी सरकार की तरफ से जो है बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है। आखिर वो कौन सा तोहफा है? इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर आगामी वर्ष जो है यानी 2027 में विधानसभा चुनाव है और मायावती ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेल दिया है। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले, कांग्रेस और आरजेडी इन दोनों की राहें जो है क्या जुदा जुदा है? एक साथ सड़कों पर कल जो है नजर नहीं आ रही थी, कोई कांग्रेस वाले नहीं थे। इधर कुछ दिनों से कांग्रेस और राजद की राह अलग अलग लग रही है। महागठबंधन के हैं, में सदस्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग। इतना ही नहीं, अब देखिएगा तो लेफ्ट भी, वामपंथी पार्टियां भी अपना एक अलग, है ना, राह पकड़े हुई है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि पिछले दिनों हुआ था छात्रों के की समस्या को लेकर या छात्रों की मांग को लेकर बिहार बंद का आयोजन। उसमें आप देखे होइएगा, राजधानी पटना में भी आयशा के ही, मतलब वामपंथी दल के जो छात्र उन्हीं के संगठन छात्र हैं, उनके ही संगठन युवा विंग और उनके ही छात्र सड़कों पर नजर आए, है ना, बड़ी संख्या में। तो उनका भी एक अलग अपना विंग उस दिन हुआ आंदोलन। उसमें राजद के झंडा शायद ही कहीं दिखाई पड़ा था। सिर्फ जो है ना वो आयशा, AISF, है ना, इसी तरह के कई संगठन थे जो वामपंथी दलों से संबंध रखते हैं, उन लोगों का खाली दिखाई पड़ा। उस दिन भी ना राजद दिखाई पड़ा और ना ही कांग्रेस दिखाई पड़ी, वो भी अलग थी। एक उसके पहले कांग्रेस भी कई मुद्दों पर, है ना, पटना में प्रदर्शन की, उसके नेता कार्यकर्ता आए सड़क पर, लेकिन उसमें राजद के लोग कहीं दिखाई नहीं पड़े। दिल्ली में जो हुआ था छात्रों को, उसको लेकर भी यहाँ किया था विरोध प्रदर्शन, उसमें भी जो है राजद के लोग नजर नहीं आए। सिर्फ कांग्रेस के ही झंडा और कांग्रेस के लोग ही दिखाई पड़े। अब देखिए हो गया, राजद ने जब किया तो उसमें कांग्रेस के लोग नजर नहीं आए, उनको बुलाया भी नहीं गया। राजद का अपना कार्यक्रम था। तो अलग अलग, है ना, जब ये महागठबंधन के दल अलग अलग अपनी शक्ति का जो है आभास जनता को भी करा रहे हैं और खुद को भी, खुद भी जो है अपनी शक्ति का, है ना, देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि हमारी क्या ताकत है ना। इसलिए जो है यह सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन एक रहेगा बिहार में या सब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट तो इस मामले में कहीं से कुछ नहीं बोलता है, राजद के साथ उसका रिश्ता बना रह सकता है, लेकिन कांग्रेस से तो आवाज भी उठी है कई बार कि हम अकेले चलेंगे, अकेले की राजनीति करेंगे, बिहार में लालू के का जो है दामन छोड़ देना चाहिए। कहीं पहले भी आवाज उठी थी, इधर हाल में भी जो है क्या कहता है आपको, प्रदेश कार्यालय में ऐसी आवाजें उठी थी, है ना। कुछ जो है कांग्रेस के नेता, जो प्रदेश कमेटी के और बड़े नेता, वो अभी चाहते हैं कि हम लोगों को अब स्वतंत्र यहाँ जो है वजूद कायम करना चाहिए अपने बूते पर। तो यह भी झलक चल रही है बात। और बांकीपुर विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, उपचुनाव की, तो उसमें भी कांग्रेस पूरी तरह से पीके के साथ शुरू से ही कांग्रेस कर रही थी। इस प्रत्याशी चयन में जो है राजद ने या तेजस्वी यादव ने हमसे पूछा तक नहीं, और एक प्रयास करके संयुक्त विपक्ष का प्रत्याशी होना चाहिए, मतलब पीके के समर्थन में खुली आवाज जो है उठाई गई थी कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, जबकि राजद ने अपना प्रत्याशी दे रखा था। वहां भी महागठबंधन धर्म का पालन जो है
अभी वहां भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया महागठबंधन के दलों के द्वारा, तो वहां भी दिखाई पड़ी। और कल सड़कों पर साफ झलक गई, कहीं भी एक भी झंडा जो है कांग्रेस का दिखाई। हालांकि आरजेडी में तिरंगा झंडा ही लेके निकले थे, आरजेडी का भी झंडा नहीं था, यह विशुद्ध रूप से तिरंगा झंडा लेकर लोग उतरे थे। तो तिरंगा लेकर उतरने का माने हुआ कि एकदम राष्ट्रवादी हम हैं, देश के युवाओं के हित में जो आवाज उठा रहे हैं, ये उनका संदेश था। पार्टी नहीं, पार्टी से हटकर। इसीलिए सब छात्रों का भी आह्वान किया था बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो प्रदर्शन कर, उनसे भी एक दिन पहले जो है तेजस्वी मुलाकात कर रहे थे, अपील किया था कि आप भी हमारा समर्थन दीजिए आइए। जो है वहां गए थे, समर्थन उन लोगों से मांगा था। हालांकि लोग कम ही गए, उससे कम ही लोग वहां थे। छात्र जो थे आंदोलनकारी, जो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन, ज्यादातर राजद के ही कार्यकर्ता थे, उसमें और कोई पार्टियां न लेफ्ट था न कांग्रेस के थे, मतलब राहें जुदा जुदा है दोनों की, राहें जुदा जुदा, भले वो एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता सब समझ रही है। अब तो साफ झलकने लगा, सड़क पर भी दिखाई पड़ने लगा। इसीलिए तो सत्ता पक्ष के लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि अपना वजूद बचाने के लिए तेजस्वी की ये यात्रा थी, मार्च था, राजभवन मार्च, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने किया। हाँ, तो ये आरोप लगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है बिहार को बड़ा तोहफा मिला, आखिर वो तोहफा क्या है? कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो है आर्थिक समिति की, आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है ना। वो है आपको बिहार में NH-22 है ना, उसमें जो है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड करने की जाएगी उसकी, उससे बहुत सारे फायदा होंगे, है ना, व्यवसाय में भी फायदा होगा। और यह सड़क जो 4 लेन की हो जाएगी, उससे आपको कई जो है 4 लेन जो चल रहा है 6, उसके साथ जो इसका जुड़ाव हो जाएगा। यह भी एक होगा, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होगा, जगहों का जो है वहां पहुंचना आसान होगा। जैसे आपको इसमें कहा गया है कि सीतामढ़ी है ना, पुनौरा धाम, बौद्ध सर्किट और सीतामढ़ी में ऐतिहासिक जानकी पुनौरा धाम मंदिर जैसी अहम सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों तक पहुंच आसान होगी, है ना। ये एक बड़ा सब इससे होने जा रहा है, बड़ा फैसला है बिहार के लिए, बढ़िया है। इसके अलावा 5 मुद्दे और को मंजूरी दी गई, तो उसमें 4 और 5, इसको मिला के 5 था, 4 वो रेलवे से जुड़े हुए रेल लाइन परियोजना है, नई रेल लाइन को बिछाने का। तो लेकिन वह दूसरे राज्यों के जी, लेकिन बिहार के लिए हाईवे बनेगा, इसमें राशि भी बहुत ज्यादा दी गई है। इसमें आपको राशि दी गई है लगभग, इसके लिए 3590.73 करोड़ रुपया, जो कि इन चारों जो अन्य चारों जो रेल परियोजनाएं हैं उससे ज्यादा इसमें, तो इसलिए इसको इसका महत्व बढ़ा हुआ है। और बिहार के लिए यह जो है, इससे औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार करके मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सब है इस परियोजना का फायदा, खास करके जो मंत्रिपरिषद, इसका मतलब है कि मोदी सरकार का भी ध्यान अब बिहार पर फिर से जा रहा है। चलिए, इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें। उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष जो है विधानसभा चुनाव होना है। मायावती ने कमर कस ली है और ब्राह्मण चेहरे पर दाव चला है। सतीश चंद्र मिश्रा हैं, आखिर कौन सी जिम्मेदारी उनको दी गई है? देखिए, सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के हाथ गोर हुआ करते थे, है ना, लेकिन अब जो है बीच के दिनों में हुआ कि ये राजनीतिक तौर पर किनारे हो गए थे। तो बसपा पार्टी है वहां हाशिए पर जा रही है, तो उसके नेता तो हाशिए पर जाएंगे ही, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके जो थे भांजे अनंत मिश्रा, उसको जो है पार्टी से निकाल दिया। अंटू मिश्रा नाम था उनका, अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा नाम था, है वह उनको पार्टी ने निकाल दिया। उसके बाद सनसनी फैल गई कि मायावती के इस कदम से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ेगी पार्टी से। आपको याद होगा 2007 में जब
मायावती की अपनी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। हालांकि वह पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन मिली जुली सरकारों में, लेकिन 2007 में अपनी सरकार बनी जो सीधे 5 साल का कार्यकाल पूरा की। उसमें जो है ना सतीश चंद्र मिश्रा की अहम भूमिका हुआ करती, और उसमें एक समीकरण बना था, है ना, जिसमें ब्राह्मणों को रखा गया था और दलितों को रखा गया था, पिछड़ों को रखा गया था। मायावती ने वह समीकरण बनाया था जिसमें सतीश मिश्र की जो है बहुत बड़ी भूमिका थी, रणनीति उनकी थी, उसमें कामयाब रही थी मायावती। लेकिन बाद के दिनों में, है ना, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि एक तो सरकार चली गई 2012 में, तो सरकार नहीं बनी। उसके बाद मायावती सपा का राज आ गया, धीरे धीरे मायावती का समीकरण टूटने लगा। जो अल्पसंख्यकों का जो था झुकाव मायावती की ओर, वह चले गया सपा की ओर। सरकार जो नहीं बन सकी 2012 में, 2017 से ब्राह्मणों की अहमियत को अब समझा जा रहा है, जो है सभी लोग समझ रहे हैं ब्राह्मणों की अहमियत। 2017 से तो वहाँ सरकार हो गई भाजपा की, जो अब अभी तक है। और आगे 2027 में क्या होता है वो तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी तक तो भाजपा है। पहला दाव चल दिया है मायावती ने, सतीश चंद्र मिश्रा पे। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को फिर से राजनीतिक तौर पर अहमियत देकर उनको जो है सब कुछ देखेंगे, समझिए पार्टी सब कुछ, पार्टी का सारा कुछ उन्हीं को दे दिया। सोशल मीडिया से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको दे दी, भरोसा करके, और ताकि ब्राह्मणों में भी विश्वास जग सके। एक बात जानिए कि आपको यह जानकारी होगी कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में एक बैठक की, है ना, जिसमें ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे भारी संख्या में, जो भी है वहां सभी लगभग उपस्थित हुए थे उसमें। तो उस बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी साफ झलक कर आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि देखिए प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों की अहमियत नहीं देते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है पुलिस क्या कहता है, प्रशासन में कोई उनका काम नहीं हो पाता है, कोई महत्व नहीं देता है। ये सब आरोप लगाया था उस समय लोग। बाद में जो है इसको लेकर सनसनी भी फैली और पटाख से जो है एकदम तुरंत में आनंद में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। पंकज चौधरी को बना दिया गया जो कुर्मी से हैं, अभी भी वही। तो और पंकज चौधरी जैसे ही कार्यभार संभाले, उन्होंने लखनऊ में जो ब्राह्मणों की सभा हुई थी, बैठक हुई थी, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति की बैठक करके लोग जो है सरकार पर दबाव डालते हैं। जबकि इससे पहले जो गाजियाबाद में राजपूतों की बैठक हुई थी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उससे पहले उन्होंने स्वयं किया था कुर्मी का, है ना, की बैठक की थी, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ब्राह्मण नेता जिनकी अगुवाई में बैठक हुई थी, उनको दिल्ली भी तलब किया गया था, बुलाए थे अमित शाह। और उस तमाम घटनाओं के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ गई। हालांकि उस पर जो लीपा पोती करने के लिए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, तो उसमें ब्राह्मण को जगह दी गई, सब चीज हो गया, लेकिन अंदर अंदर ब्राह्मणों में अभी भी नाराजगी है। तो इसको भुनाने के लिए मायावती फिर से कमर कस ली है। सतीश चंद्र मिश्रा को जो है अहमियत देकर फिर से इसको आप जो चाह रहे कि फिर से हम 2007 वाली जो राजनीति है उसको दोहरा ले उत्तर प्रदेश में। इधर अखिलेश यादव भी है लगे हुए, प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मणों को पटियाने के लिए। तो सभी लोग लगे हुए जुगत में लगे हैं। जनेश्वर मिश्रा वाला तो समाजवादी नेता रहे हैं, उनकी जो मना रहे थे जयंती, उसमें उन्होंने किया ना, उनका पैर छू के प्रणाम किया, ठीक है, उनकी आदम मूर्ति पर। और ब्राह्मणों को जो है एगो क्या कहते हैं आपको, अयोध्या से राजीव पांडे करके है, उनको प्रत्याशी भी बना दिया पहले ही। अभी तिथि भी नहीं घोषित हुई है कि उनको घोषित भी कर दिया। ये सबको ब्राह्मणों को अपने तरफ सब आकर्षित कर रहे हैं, ब्राह्मणों को पटियाने की वहां चल रही, क्योंकि ब्राह्मण अभी तक लोग समझ रहे हैं कि भाजपा से नाखुश है। चलिए, क्योंकि एक घटना और है जिससे ब्राह्मण की नाराजगी देखी जा रही है, वह है अयोध्या राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी। उसमें संपत राय को बचा लिया गया, है ना,
ब्रजेश मिश्रा को फंसा दिया गया। उसके अलावा जो पकड़ाए हैं उसमें अधिकांश ब्राह्मण ही है। तो यह सब भी वहाँ जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति, हालांकि चोरी चोरी है तो एसटीएफ पकड़ा है, एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई हुई है। अरे चोर कोई हो, वो तो जब चोर कार्रवाई का आरोप लग गया तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसको भी लोग जातीय रंग इसीलिए जो है ना वहाँ मायावती भी समझ रही कि ब्राह्मण नाखुश है, इसीलिए वो सतीश मिश्रा को अहमियत दी। और इधर क्या कहता है अखिलेश यादव जो है जनेश्वर मिश्रा को याद करके और उनका नमन करके ब्राह्मणों को पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो मायावती ने पहला ये चाल चल दिया है, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए एक ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है। सतीश चंद्र मिश्रा को अहम जिम्मेदारी मिली है यूपी चुनाव को देखते हुए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को बड़ी सौगात दी गई है। 4 लेन हाईवे बनेगा और 3500 करोड़ के लगभग उसका बजट भी है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा जुदा हैं, भले वो कह ले कि हम एक साथ हैं, लेकिन राजभवन मार्च में ये तस्वीरें साफ थी कि समर्थन में जो है कांग्रेस के कोई भी नेता नहीं पहुंचे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।